इसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा सिंस 4, ठीक है, और एक होता है हमारा टाइम। और देखिए एक्शन मैंने आपको बता रखा है। देखिए एक्शन क्या होता है, एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, ठीक है। अगर आपने वर्ब एक्शन का मतलब नहीं पता है तो देखिए मैंने इसकी वीडियो लेक्चर स्पेशल बना रखी है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, ठीक है। तो आपको सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंस 4, तो देखिए सिंस 4 कहाँ लगता है, वैसे मैंने इसकी वीडियो स्पेशल बना रखी है, सिंस 4 कहाँ लगता है और उसका यूज कैसे करते हैं एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता रखा है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर देखिए, वरना आपको यहाँ वीडियो लेक्चर भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वो सिंस 4 के ऊपर आपका डाउट रहेगा, ठीक है। देखो उसका होता है टाइम। देखो टाइम क्या होता है, टाइम तो कुछ भी हो सकता है, सुबह का हो सकता है, शाम को हो सकता है, दोपहर हो सकता है, 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, ठीक है। तो समय तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो समय आता है यहाँ पर। देखिए हमारे 3 फॉर्मेट है, जैसे हम सभी क्लासों में 3 फॉर्मेट पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम इनको भी 3 फॉर्मेट ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए सब बात आती है इसमें हैव बीन और हैड बीन, ठीक है। देखिए बात होती है इसमें एक वचन या बहुवचन। देखिए इसमें जैसे आप टेंस पढ़ते होंगे तो आप वहाँ पर देखा होगा कि एक वचन के साथ में ये लगाते हैं, बहुवचन के साथ में ये लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ 2 ही फंडे हैं, क्या है देखिए हम क्या करेंगे, देखिए सिंगुलर सबसे पहले पढ़ेंगे सिंगुलर, फिर होता है हमारा प्लूरल, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर क्या होता है, हमारा एक वचन होता है, और प्लूरल क्या होता है, बहुवचन होता है, ठीक है। देखो सिंगुलर साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर साथ में लगाएंगे हम हैव बीन, सॉरी हैज बीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम हैव बीन, ठीक है। हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर साथ में लगाएंगे हैज बीन और प्लूरल साथ में लगाएंगे हैव बीन, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लूरल को, मतलब बहुवचन को, ठीक है। बहुवचन में कौन कौन से आते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखिए आई, वी, यू, दे और हमारे जो भी अदर नेम है, ठीक है। मतलब हमारा अगर जैसे कि मैं बोल दूँ आपको बच्चे, तो बच्चे तो बहुवचन में आएंगे, बच्चे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको जब यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत से तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, सी, इट और किसी का नाम, जैसे कि मैं ले दूँ राम, सचिन, कपिल, अजय, सनी, यहाँ सभी क्या है देखिए नाम है, ठीक है। तो मतलब एक नाम क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है, क्योंकि नाम एक व्यक्ति का ले रहे हैं। अगर मैं बोल दूँ बच्चे, ठीक है, तो अगर आपने बच्चे पढ़े इसका डाउट अगर क्लियर करना है आपको तो प्रोनाउन पढ़ा रखा है मैंने, प्रोनाउन की क्लास अलग से बना रखी है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उसको देखना, आपको सिंगुलर प्लूरल का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं फॉर्मेट पर। देखिए फॉर्मेट में क्या है, देखिए फॉर्मेट में हमारा 3 फॉर्मेट है, जैसे सभी क्लास में 3 फॉर्मेट थे, ठीक है। इसके अलावा देखिए आई हैव बीन एक्शनिंग सिंस फॉर टाइम। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई कार्य वर्तमान काल में किसी समय से कर रहा था, मतलब मैं कोई कार्य किसी समय से कर रहा था, ठीक है। इसमें लिखना है आपको आई माने में, और हैव बीन क्या है हमारी सहायक क्रिया है, और एक्शन इक्वल टू होता है वर्ब, मतलब किसी समय से कोई कार्य, ठीक है, सिंस फॉर, ठीक है। इसके बाद टाइम, देख क्या है मैं लिखूँगा मैं, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं कोई काम किसी समय से कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आई हैव नॉट बीन एक्शनिंग सिंस फॉर टाइम, तो मतलब मैं कोई देखिए मैं लग गया नोट। देखिए एक बात और ध्यान रखनी है, हैव बीन के बीच में हमेशा नोट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हैव बीन लगाकर उसके जैसे यहाँ पर है हैव बीन है तो यहाँ पर इसके बाद आप नोट लगाओ, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। हैव और बीन के बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। ऐसे ही प्रकार इसमें लगेगा हैज और बीन के बीच में क्या लगेगा, नोट लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके बाद लगाओ आप नोट यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में रखना है, ठीक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं कोई काम किसी समय से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन पूछ लेंगे, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बीच में आती है देखिए हैव और बीन, तो देखिए बीच में आ गया यहाँ पर भी यू, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट भी बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिखता था उसकी हिंदी, क्या तुम कोई काम किसी समय से कर रहे हो, क्या तुम कोई काम किसी समय से कर रहे हो, ठीक है। इस प्रकार से देखिए अब हम इससे समझ लेते हैं फॉर्मेट को। देखिए अगर हमें कोई काम, हमें किसी को कोई इंग्लिश में इस क्लास में पता है आपको, ठीक है। देखिए अगर हमें किसी को बोलना है कि मैं कोई काम किसी समय से कर रहा था, मतलब कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कैसे बोलेंगे, इस वाले फॉर्मेट में बोलेंगे
कि आई हैव बीन, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको आगे समझाऊंगा, अभी 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 एग्जाम्पल से आपकी इस क्लास की पूरी क्लास डियान हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन करना है, सॉरी यहाँ पर अगर आपको किसी को रिप्लाई करना है, मैं कोई काम किसी समय से कर रहा हूँ, मैं कोई काम किसी समय से कर रहा हूँ, तो आप इस वाले फॉर्मेट पर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को देखिए अगर आपको किसी को बताना है कि मैं कोई कार्य किसी समय से नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इस वाले फॉर्मेट पर। एग्जाम्पल आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम या आप कोई कार्य किसी समय से कर रहे हो, ठीक है, या बोल सकते हैं कि आगे, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए हैं, ठीक है। इसके लिए 3 एग्जाम्पल देता हूँ, 3 एग्जाम्पल से तो देखिए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है हमारा, वी हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 10 डेज। मतलब देखिए सबसे पहले इस सेंटेंस की आप हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी बनाएंगे। देखिए आपको हिंदी माध्यम से पढ़ाऊंगा, जैसे कि आपको शुरू से आदत पढ़ रही है, पहले आप हिंदी लिखते हैं, उसके बाद आप इंग्लिश बनाते हैं, जैसे कि सेंटेंस बनाते हैं ना, हिंदी की इंग्लिश बनाओ, इंग्लिश की हिंदी बनाओ, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल को समझाऊंगा हिंदी की इंग्लिश बनाने के तरीके से, लेकिन बिल्कुल फंडा क्या रहेगा, फॉर्मेट वाला और बेसिक से रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वी हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 10 डेज। सबसे पहले इसकी हिंदी क्या है, देखिए हिंदी देखते हैं। जैसे कि वी माने होता है हम, तो हम लिख लिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। देखिए रीड माने क्या होता है, बुक पढ़ना, ठीक है। क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें हिंदी क्या हो जाएगी, हम, देखिए यहाँ पर समय क्या है 10 दिन, देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम 10 दिन, डेज है तो 10 दिनों हो जाएगा, हम 10 दिनों से। देखिए यहाँ पर सिन से फोड़ लगाना तो से भी आएगा, ठीक है, क्योंकि समय आ गया इसमें, तो से किताब, ठीक है, बुक आ गया, किताब, किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए हम 10 दिनों से किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इतना बन गया। देखिए अब इस सेंटेंस को मैंने बनाया कैसे, देखिए हम वी हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 4। देखिए इसी क्या करते हैं, अब इसकी आपने इसकी हिंदी की इंग्लिश बनाई, इसकी हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं कैसे। देखिए वी माने क्या होता है, हम लिख लिया, ठीक है, 10 दिनों। देखिए 10 दिनों आपने फॉर्मेट नंबर 1 देखिए, फॉर्मेट नंबर 1 क्या था, आई हैव बीन, आई हैव बीन एक्शनिंग सिंस 4 प्लस टाइम, ये था हमारा। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, आई की जगह वी लिखा और हैव बीन लिखा, और देखिए एक्शनिंग की जगह लिखा रीडिंग, क्योंकि पढ़ने का कार्य हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ रीडिंग द बुक मतलब एक्शन क्या हुआ, रीडिंग द बुक मतलब बुक पढ़ने का कार्य हुआ। उसके बाद 4 लगाया हमने, 4 क्यों लगाया, क्योंकि 10 दिन क्या है, 10 दिन हमारे अनिश्चित मतलब इनडेफिनिट टाइम है, ठीक है। उसके बाद हमने बाद में टाइम, तो टाइम क्या है हमारा 10 दिन, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद टाइम लगा दिया। देखिए कैसे किया, वी माने हम, उसके बाद है देखिए 10 दिन, तो यहाँ पर समय सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए ये हमारा किताब पढ़ने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे, देखिए वी हैव बीन लगा क्योंकि बहुवचन है वी, ठीक है, वी हैव बीन। उसके बाद देखिए किताब, देखिए किताब पढ़ रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, किताब पढ़ने का, तो यहाँ पर लिखेंगे रीडिंग द बुक, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंस 4 बताया था, सिंस 4 फॉर्मेट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 लगा दिया हमने, 4 क्यों लगा, क्योंकि 10 दिन के यहाँ पर मैंने बताया आपको 10 दिन क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर 4 लगा दिया। उसके बाद हमने समय लगा दिया, ठीक है। समय क्या है, देखिए 10 दिन था, ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस में धीरे धीरे पढ़ना है। अगर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे 4-4, 5-5 सेंटेंस की रोज, तो आप साथ धीरे धीरे फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद इसको देखते हैं, आई हैव बीन रोड बियरिंग द सैंड फॉर 1 आवर। मतलब यहाँ पर मैं, इसका मतलब क्या है कि मैं 1 घंटे से रेत निकाल रहा हूँ, मैं 1 घंटे से रेत निकाल रहा हूँ। देखिए इसमें नोट लग गया है, मतलब इसमें क्या है कि मैं 1 घंटे से रेत नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं 1 घंटे से रेत नहीं निकाल रहा हूँ। तो देखिए लिखते हैं, मैं 1 घंटे से रेत नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख दिया आई माने में और 1 घंटे, तो देखिए समय लास्ट में आएगा 1 आवर, ठीक है। उसके बाद है रेत निकालना, कार्य क्या आ रहा है, रेत निकालने का। देखिए यहाँ पर हैव भी ना, क्योंकि आई भी क्या है, एक बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया, और एक्शनिंग द सैंड मतलब बियरिंग द सैंड, एक्शन क्या हुआ, बियरिंग द सैंड मतलब रेत निकालने का हमारा कार्य हो रहा है, ठीक है। इसमें जो है 4 लगाएंगे, 4 लगा दें, क्योंकि देखिए 1 आवर भी क्या है, अनिश्चित समय है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमने क्या किया, लगा दे समय, ठीक है। इतने सिर्फ इतनी सी बात थी। अब इसको आपको सेंटेंस खुद बनाना है, इसकी प्रैक्टिस करके, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है, ठीक है। क्या है हमारा, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मंडे, ठीक है। बनाना है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है, ठीक है। मैं आपको
वहीं पर बता दूंगा सही है या गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बताना है बहुत अच्छी तरीके से। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए बने हमारे चैनल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।